आज हम विशेषण और विशेष हिंदी का एक टॉपिक है, इसको समझते हैं। ये आरओ एआरओ और एसएससी जीडी में आएगा, एसएससी जीडी के एग्जाम में ही आएगा। ठीक है, तो विशेषण क्या होता है? विशेषण जो होता है जब किसी संज्ञा या सर्वनाम, ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, केवल संज्ञा या सर्वनाम और कोई नहीं। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, यानी इसकी विशेषता बताए, उसको हम विशेषण कहते हैं, यानी एडजेक्टिव। विशेषण का मतलब होता है एडजेक्टिव, इंग्लिश में कहते हैं एडजेक्टिव। ठीक, अब जैसे संज्ञा सर्वनाम की विशेषता जो बताए, विशेषता का मतलब है कि उसका गुण भी हो सकता है, उसका दोष भी हो सकता है, वो अर्थ के संबंध में भी हो सकता है, वो परिमाण के संबंध में भी हो सकता है, तो किसी भी प्रकार की विशेषता हो सकती है। ठीक है, जैसे लिखा है हरी घास, तो घास क्या आपकी संज्ञा है, इसकी विशेषता क्या बता रही कि हरी है ये, तो हरी क्या हो गया? ये विशेषण हो गया। ठीक है, जैसे लिखा है काला कुत्ता, अब कुत्ता क्या है? संज्ञा है, उसकी विशेषता बता रहा है काला, तो ये क्या हो गया? ये हो गया विशेषण। ठीक है, ये आपका ले लीजिए लंबा आदमी, लंबा आदमी, तो आदमी की विशेषता बता रहा है कि वो लंबा है, तो ये हो गया विशेषण। अब जिसकी विशेषता बताए, जिस शब्द की, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? विशेष। जैसे आदमी है तो विशेष क्या हो गया? जिसकी विशेषता बताई जा रही है, जैसे आदमी है तो इसकी विशेषता बताई जा रही है, तो आदमी क्या हो गया? ये संज्ञा या तो ये सर्वनाम हो सकता है। ठीक है, तो इसी को हम कहेंगे विशेष। ठीक, जैसे यहाँ पर लिखा कुत्ता, कुत्ता क्या है? ये है विशेष। जिसकी विशेषता बताई जाए उसको हम विशेष कहते हैं। ठीक है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसको हम कहते हैं विशेष। वो संज्ञा या सर्वनाम कोई भी हो सकता है। ठीक, तो विशेषण और विशेष थोड़ा सा समझ में आपको आ गया होगा। थोड़ा इसको डिटेल से समझते हैं हम कि विशेषण और विशेष और क्या होता है, इसके थोड़ा इसको देखते हैं। तो जैसे अब देख लीजिए, विशेषता जो होती है वो अच्छाई के फॉर्म में भी हो सकती है, वो बुराई के फॉर्म में भी हो सकती है। ठीक है, वो आपके अर्थ हो सकता है, वो आपकी संख्या हो सकती है। ठीक है, या आपका मात्रा हो सकती है, या मात्रा हो सकती है। ठीक है, तो अच्छाई के फॉर्म में आ जाए तो जैसे हम कहते हैं कि स्वस्थ आदमी, तो स्वस्थ आदमी, तो आदमी की विशेषता बता रहा है कि वो स्वस्थ है, तो ये क्या हो गया? विशेषण, और ये हो गया विशेष। बुराई के फॉर्म में आ जाइए, जैसे लिखा है खूनी आदमी, कोई आदमी खूनी है तो खूनी आदमी लिखा है, तो ये क्या हो गया? ये विशेष हो गया, ये हो गया आपका विशेषण, यानी ये हो गया एडजेक्टिव और ये हो गया आपका विशेष। ठीक, अर्थ के रूप में आ जाए, अर्थ के रूप में ले लें तो जैसे खेलते बच्चे लिखा है, खेलते बच्चे, अब क्या है यहाँ पर? बच्चे जो खेल रहे हैं, खेलते क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा विशेषण, और बच्चे जो हो जाएगा विशेष। ठीक है, तो खेलते बच्चे केवल बच्चों तक ही सीमित है। संख्या ले लीजिए, जैसे लिखा है 10 मजदूर। ठीक है, तो 10 क्या हो गया? 10 मजदूर संख्या के रूप में हो गया, तो ये हो गया विशेषण। ठीक है, और मजदूर हो गया विशेष। या आपका ले लीजिए मात्रा के रूप में, जैसे लिखा है 2 लीटर दूध। ठीक है, तो यहाँ पर 2 लीटर जो हो गया आपका वो संख्या हो गई, और ये हो गया विशेषण। ठीक, तो इतने फॉर्म में विशेषण होता है। ठीक, अच्छा, विशेष आपको समझ में आ गया। जिसकी विशेषता बताई जाए, वो जिस शब्द की विशेषता बताई जाए वो संज्ञा या सर्वनाम कोई भी हो सकता है, तो उसको कहते हैं विशेष। ठीक, जैसे लिखा है विमला सुंदर है, विमला सुंदर है। ठीक, तो विमला यहाँ पर क्या है? ये संज्ञा है, विशेष जो है वो संज्ञा या सर्वनाम दोनों में से कोई हो सकता है, संज्ञा या सर्वनाम। तो विमला क्या है? संज्ञा है, तो ये हो गया आपका विशेष। ठीक है, इसको थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए आप कि क्या है, तो इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो आप एग्जाम में कर ले जाएंगे। ठीक है, आगे हम आपको डिटेल में भी समझाएंगे कायदे से कि क्या है। तो ये हो गया विशेष। सुंदर उसकी विशेषता बता रही है, तो ये हो गया विशेषण। ठीक, तो संज्ञा सर्वनाम जो भी होगा वो कहलाता है विशेष। जैसे लिखा है मैं गोरा हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं क्या यहाँ पर? सर्वनाम, तो इसी को हम कहेंगे विशेष, और गोरा क्या होगा? विशेषता यानी विशेषण। ठीक है, तो विशेषण विशेष हम समझते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। अब एक चीज आ जाती है प्राविशेषण। प्राविशेषण क्या होता है? प्राविशेषण समझिए क्या होता है? प्राविशेषण, प्राविशेषण वो होता है जो विशेषण की विशेषता बताए, जैसे ये लिखा है विशेषण, और इसकी भी विशेषता बताए, इसकी भी विशेषता बताए, उसको हम कहते हैं प्राविशेषण। प्राविशेषण का मतलब होता है जो विशेषण की विशेषता बताए। जैसे कि एग्जाम्पल ले लें हम, जैसे लिखा है राहुल बहुत तेज दौड़ता है, राहुल बहुत तेज दौड़ता है। ठीक है, अब राहुल यहां पर क्या हो गया? संज्ञा, तो राहुल हो गया विशेष। ठीक, तेज क्या हो गया? उसकी जो विशेषता बताई जा रही है, यानी ये हो गया विशेषण। अब विशेष तेज को भी बहुत फॉर्म में दिया गया, जैसे बहुत तेज दौड़ता है, यानी विशेषण का भी विशेषण, इसको हम कहेंगे प्राविशेषण। ठीक है, तो यह हो जाएगा प्राविशेषण। बहुत जो है प्राविशेषण है। ठीक है, विशेषण का भी विशेषण, उसको हम कहते हैं प्राविशेषण। ठीक,
तो प्रविशेषण, विशेषण और विशेष ये आपको समझ में आ गया होगा। जैसे लिखा है रेखा अति सुंदर लड़की है, ठीक, तो लिखा है एग्जाम्पल है रेखा अति सुंदर लड़की है, ठीक है। तो यहाँ पर रेखा जो हो गया ये हो गया विशेष, चूंकि संज्ञा है विशेष हो गया। अति क्या हो गया? प्रविशेषण, और सुंदर क्या हो गया? विशेषण, ठीक है, विशेषण हो गया, ठीक। तो सुंदर हो गया विशेषण, अति हो गया प्रविशेषण और रेखा हो गई विशेष्य, ठीक। तो प्रविशेषण, विशेषण, विशेष हम समझते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे, विशेषण की अवस्थाएं, यानी विशेषण की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? अवस्थाएं, ठीक है। अवस्थाएं जो है इसकी 3 है, और 3 अवस्थाएं हैं तुलनात्मक रूप से। तुलनात्मक जो है विशेषण है, 3 अवस्थाएं होती, 3 कौन कौन सी होती है? अब अगर जो इंग्लिश में हम देख लें तो अवस्थाएं कौन कौन सी होगी? एक होता है पॉजिटिव डिग्री, दूसरा होता है कंपैरेटिव डिग्री, तीसरा होता है सुपरलेटिव, ठीक है। पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री होती हैं, 3 डिग्रियां होती हैं। पॉजिटिव डिग्री को कहते हैं हम मूलावस्था, मूलावस्था। कंपैरेटिव कहते हैं उत्तमावस्था, उत्तरावस्था। कंपैरेटिव कहते हैं उत्तरावस्था, और सुपरलेटिव को कहते हैं उत्तमावस्था, ठीक है। पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। जैसे लिखा है कोई शब्द है अधिक, अधिक क्या है? मूलावस्था। इसका उत्तरा हो जाएगा अधिकतर, और उत्तमा हो जाएगा अधिकतम, ये उत्तम अवस्था हो जाएगी, ठीक है। तो 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, ठीक। अब जरा मूलावस्था को हम समझते हैं क्या होता है, थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं इसको, इनकी अवस्थाओं को। तो मूलावस्था जो होती है, मूलावस्था में तुलना नहीं की जाती, यानी इसमें कंपैरेटिव नहीं, कुछ भी हो सकता, मतलब इसमें कंपेयर नहीं किया जाता है, ठीक है। तुलना नहीं होगी, तुलना नहीं होगी। ये पॉजिटिव फॉर्म में भी हो सकता है, नेगेटिव फॉर्म में हो सकता है, यानी किसी की अच्छाई को भी बता सकता है, किसी की बुराई को भी बता सकता है मूलावस्था में, ठीक है। जैसे अच्छा, बुरा, बहादुर, कायर, ये सब बता सकता है। गुण या दोष दोनों फॉर्म में होता है मूलावस्था, तो ये आ जाता है। और उत्तरावस्था जो होती है, उत्तरावस्था जो होती है, इसमें तुलना की जाती है 2 लोगों की, तुलना 2 लोगों की, कोई 2 में कंपेयर किया जाएगा, कंपेयर हमेशा 2 में ही होगा, ठीक है। तो जैसे उदाहरण है राम मोहन से अधिक बुद्धिमान है, राम मोहन से अधिक बुद्धिमान है, ठीक है। तो राम मोहन से अधिक बुद्धिमान, यानी तुलना की जा रही है, राम मोहन से अधिक बुद्धिमान है, तो यह यहाँ पर हो जाएगा अधिक जो है वो कंपेयर किया जा रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा उत्तरावस्था, केवल 2 लोगों में, ठीक। अब उत्तमावस्था जो होती है वो 2 से अधिक हो, यानी 2 से अधिक लोगों के बीच में अगर जो तुलना की जाए तो उसको कहते हैं उत्तमावस्था, यानी सुपरलेटिव, यानी बहुत लोगों में तुलना की जाए। जैसे आपका उदाहरण है जैसे लिखा है गीता कक्षा में सबसे अधिक मोटी है, ठीक है। अब पूरे क्लास में तुलना कर रहे हैं, किसी एक को सबसे ज़्यादा उठा रहे हैं, तो यानी तुलना करके किसी एक को सबसे अधिक या सबसे कम बताया जाए, यानी सबसे अधिक मोटी है या सबसे अधिक पतली है, ठीक है, अधिक या कम बताया जाए, तो वहाँ पर होता है उत्तमावस्था, यानी सुपरलेटिव डिग्री। तो सबसे अधिक जो हो गया वो सुपरलेटिव, यानी उत्तमावस्था आ गई है। तो हम समझते हैं मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, तीनों अवस्थाएं समझ में आ गई होंगी। अब आ जाते हैं विशेषण के भेद। भेद क्या है? भेद को समझते हैं, क्लासिफिकेशन। विशेषण का जो विभाजन किया जाए, यानी क्लासिफाई किया जाए, वर्गीकरण किया जाए, तो क्या होगा? इसके जो 4 भेद हैं आपके, गुणवाचक विशेषण, किसी का गुण या दोष या अच्छाई बुराई ये बताना, अभी डिटेल में इसको समझाएंगे। गुणवाचक विशेषण होता है एक। दूसरा होता है परिमाणवाचक, जिसमें परिमाण हो यानी मात्रा हो, ठीक है। जैसे कुछ, कितना, इस टाइप से जो शब्द नहीं आते वो होते हैं परिमाणवाचक, ठीक। परिमाण में 2 तरीके होते हैं, एक होता है निश्चित, एक होता है अनिश्चित, ठीक है। तो निश्चित का मतलब हो गया जैसे निश्चित, जैसे 2 लीटर दूध लिखा है, ठीक है, तो हो गया निश्चित दूध, 2 संख्या है। और अनिश्चित का मतलब हो गया जैसे लिखा है कुछ दूध, कुछ शक्कर, ये अनिश्चित हो गया, इसमें कोई पता नहीं है कितना है, ठीक है। फिर होता है संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण जो होता है इसमें भी 2 होते हैं, एक होता है आपका निश्चित संख्या, एक होती है अनिश्चित संख्या। अनिश्चित का मतलब बता दिया कि कुछ, कितना, इस टाइप से दिया होगा संख्या, लेकिन निश्चित में होता है कि जिसकी गणना की जा सके, यानी पूर्ण संख्या, जैसे 2, 4, 6 पूर्ण संख्या, ठीक है, जिसकी गणना की जा सके। गणना का मतलब होता है इसमें 2 तरीके की संख्या होती है, पूर्ण होती है और एक होती है जैसे लिखा हो 2.5, 1.25, इस टाइप से। तो अभी डिटेल इसकी समझाएंगे आपको। क्रमवाचक, जिसका क्रम बताया जाए, यानी 4थे नंबर पर, 5वें नंबर पर, ठीक है। आवृत्ति का मतलब जो बार बार आवृत्ति हो, जिसकी पुनरावृत्ति हो, उस टाइप से। समुदाय, किसी से समुदाय, जैसे मतलब 4, 5 भाई समुदाय बता रहा है। समुच्चय, समुच्चय का बोध हो, जैसे जिसमें ग्रुप टाइप का हो, ठीक है। प्रत्येक का मतलब एक जैसे लिखा होता है, ठीक है, लेकिन इसकी डिटेल अभी हम समझेंगे। नेक्स्ट है आपका, एक है सार्वनामिक विशेषण। चौथा जो है आपका सार्वनामिक विशेषण, पहला गुणवाचक, दूसरा परिमाणवाचक, तीसरा संख्यावाचक, चौथा सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण में जो होता है संकेतवाचक या निश्चयवाचक विशेषण होता है, ठीक है। दूसरा होता है अनिश्चयवाचक, जिसका मतलब कोई निश्चय ना हो, प्रश्नवाचक विशेषण और संबंधवाचक विशेषण, ठीक। तो ये इसका क्लासिफिकेशन है, अभी इसकी हम आपको डिटेल एक एक करके बताते हैं। तो पहला आ जाते हैं गुणवाचक विशेषण पे। को हम समझते हैं, नंबर 1 है गुणवाचक विशेषण।
गुणवाचक विशेषण समझते हैं तो जिसमें किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण या दोष को दर्शाया जाए, वहाँ पर बोध कराया जाए गुण या दोष का, तो वहाँ पर होता है गुणवाचक विशेषण। ठीक है। अब गुणवाचक विशेषण कई फॉर्म में हो सकता है, आपका भाव के फॉर्म में हो सकता है, दूसरा आपका हो सकता है कि रंग के रूप में हो सकता है गुण, दशा के रूप में हो सकता है गुण, आकार के रूप में हो सकता है। ठीक है। फिर आपका हो सकता है समय के रूप में गुण दोष या कुछ भी हो, समय के रूप में, स्थान के रूप में हो सकता है आपका गुण। ठीक है। फिर हो सकता है गुण के रूप में हो सकता है, और आपका हो सकता है दिशा के रूप में। ठीक है। तो ज़रा एक एक उससे समझ लेते हैं। तो भाव क्या होगा? भाव आपका होगा अच्छा या बुरा। ठीक है। अच्छा हो सकता है या बुरा हो सकता है भाव। ठीक, इस रूप में होगा। रंग होगा, रंग तरह तरह के होते हैं, लाल, हरा, पीला, काला, ये सब रंग है, तो रंगों के रूप में हो सकता है। दशा क्या होगी? पतला होगा, मोटा होगा, ये दशा के रूप में हो गया, इस तरीके से। आकार होगा, गोल होगा, चौकोर होगा, नुकीला होगा, इस टाइप से आकार के रूप में हो। समय में आता है अगला, पिछला। ठीक है। इस टाइप से समय आ जाएंगे। स्थान जो होता है ऊंचा नीचा, ऊंचा नीचा स्थान के रूप में आ जाएगा गुण। फिर आ जाता है गुण, यानी भला बुरा, ये सब गुण हो सकते हैं। गुण में दोष और दोनों, मतलब पॉजिटिव निगेटिव दोनों गुण लिए जाते हैं। दिशा में आ जाएगा, जैसे पूर्वी दिशा है, ठीक है, पश्चिमी दिशा है, तो ये दिशा के रूप में हो सकता है। तो गुणवाचक विशेषण जो होता है कुल 8 फॉर्म में होता है, यानी भाव के रूप में होता है, रंग के रूप में होता है, दशा के रूप में होता है, आकार के रूप में होता है, समय के रूप में, स्थान के रूप में, गुण के रूप में, दिशा के रूप में होता है। ठीक है। तो इसको हम कहते हैं गुणवाचक विशेषण। ठीक। अब आ जाते हैं दूसरा आपका संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण क्या होता है, इसको समझते हैं हम जरा। दूसरा आता है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में जैसे इसमें संख्या को बताया, जैसे 4 लड़के बता दिया गया, 4 लड़के। ठीक है। 4 लड़के, 2 आम, इस टाइप से। तो यहाँ पर ये संख्या आ गई। अब संख्या में 2 तरीके की संख्या होती है, एक होती है निश्चित, ठीक है, और दूसरी होती है अनिश्चित संख्या। निश्चित संख्या, अनिश्चित संख्या। निश्चित संख्या क्या होती है? जिसमें मतलब कन्फर्म हो कि ये गिनती है। ठीक। तो निश्चित संख्या का जरा हम समझ लेते हैं, निश्चित संख्या के भेद क्या होते हैं। तो नंबर 1 है आपका जैसे गणनावाचक। गणनावाचक, जिसकी हम गणना, निश्चित संख्या का मतलब होता है जैसे 1 2 3 लिखा है तो निश्चित हो गया। तो गणनावाचक, गणनावाचक संख्या क्या होती है? जिसकी हम गणना कर सकें। अब गणनावाचक में भी 2 तरीके होंगे, एक पूर्ण गणना होती है और एक होती है अपूर्ण। पूर्ण गणना में जैसे आ गया 2 4 6, इस तरीके से 2 4 6 5 3 4 5, ये सब पूरी गिनती होगी। अपूर्ण का मतलब हो जाए जैसे 1.5 लिखा है, 2.25 लिखा है, तो ये अपूर्ण गणना हो गई। तो इस टाइप से आ जाएगा। ठीक। दूसरा होता है इसमें क्रमवाचक। क्रमवाचक में होता है जैसे क्रम दिया हो, जैसे पहला है, जैसे उसका स्थान जो है इस पंक्ति में रमेश का स्थान 5वां है, तो क्रम दिया गया, तो पहला है जैसे 5वां है, तो ये क्रम आ जाएगा। ठीक है। तीसरा आता है इसमें आवृत्ति। आवृत्तिवाचक। आवृत्तिवाचक क्या होता है? आवृत्तिवाचक होता है किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अधिक के बताना। ठीक है। जैसे कहें उसका जो है दिमाग जो है 100 गुना है, ठीक, यानी 2 गुना है। रमेश का दिमाग जो है सुरेश से 2 गुना ज़्यादा तेज चलता है, तो 2 गुना आ गया, 100 गुना आ गया, 5 गुना आ गया, तो गुना के रूप में। ठीक है। जैसे कहें दूध से दुगुना पानी, मतलब इसमें जो मिला हुआ है दूध में, दूध से दुगुना पानी मिला हुआ है। ठीक है। तो ये हो गया आपका आवृत्तिवाचक। ठीक। चौथा होता है आपका समुदायवाचक। निश्चित संख्या में ही आएगा समुदायवाचक। चौथा जो आएगा आपका समुदायवाचक। समुदाय में जहाँ पर एक ग्रुप टाइप का बताया जाए, जैसे 4 लड़के, ठीक है, 5 भाई, ठीक है, 4 बहनें, इस टाइप से, तो समुदाय का बोध हो जाएगा। ठीक। तो ये एक समुदाय बता रहा है। उसके बाद आता है प्रत्येकवाचक। प्रत्येकवाचक जो होता है आपका, जैसे हम कहें एक एक, यानी एक एक व्यक्ति को खाना देना है। ठीक है। यानी प्रत्येक व्यक्ति या एक एक व्यक्ति, इसमें आ जाएगा प्रत्येकवाचक। ठीक। समुच्चयवाचक। समुच्चयवाचक जहाँ पर समुच्चय दिया हो, जैसे 2 दर्जन केले, 2 दर्जन आम, इस टाइप से, यानी अगला है छठा समुच्चयवाचक, यानी दिया है 2 दर्जन, शताब्दी, इस टाइप से। तो ये हो गया आपका समुच्चयवाचक। ठीक। फिर इसमें दूसरा पार्ट था अनिश्चित संख्या। अनिश्चित संख्या का मतलब होता है, इसका जो दूसरा पार्ट था अनिश्चित संख्या। अनिश्चित संख्या में क्या होता है? जिसकी कोई मतलब निश्चय ना किया जा सके, जैसे कुछ लिखा है, कुछ आम खा लो। ठीक है। कई बार हम जो है लंदन गए, कई बार हम वहाँ गए, किसी स्थान को ले लीजिए, तो काफ़ी समय बाद मिले, तो इसमें कोई पता नहीं है निश्चित। ठीक है। कुछ मतलब निश्चय नहीं हुआ, इसमें कुछ निश्चित नहीं हुआ, कन्फर्म नहीं हो रहा है। ठीक है। जैसे काफ़ी समय बाद हमारी मुलाकात हुई, अब कितने साल बाद हुई पता नहीं। ठीक है। तो वहाँ पर आ जाएगा अनिश्चित संख्या। फिर नेक्स्ट तीसरा आता है परिमाणवाचक। जो भी क्लासिफिकेशन किया है उसी के आधार पर हम बता रहे हैं आपको। तीसरा आता है परिमाण।
वाचक विशेषण। अब परिमाण में क्या होता है, जिसमें केवल परिमाण हो, मात्रा हो केवल, ठीक है, उसको हम कहते हैं परिमाणवाचक, जिसमें केवल मात्रा दी हो, ठीक है। जैसे थोड़ा, अब इसमें केवल मात्रा है, बहुत, ठीक है, जैसे लिखा है 3 मीटर, तो ये मात्रा है, ठीक। अब मात्रा में भी दो तरीके की मात्राएं होती है, एक होता है निश्चित मात्रा और एक होता है अनिश्चित मात्रा, ठीक है। मात्रा में भी दो होती है, निश्चित और अनिश्चित मात्रा। निश्चित क्या होगा, जैसे लिखा है 100 लीटर दूध, तो ये एक निश्चित है 100 लीटर। अब लिखा है थोड़ा पानी, तो पता नहीं कितना पानी है, तो इसमें अनिश्चित हो गया, ये अनिश्चित परिमाण, ठीक। चौथा आपका आता है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण समझिए जरा आप। चौथा है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण में आता है जो सर्वनाम विशेषण की भांति प्रयुक्त होते हैं, जो सर्वनाम विशेषण की भांति प्रयुक्त होते हैं उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, ठीक है। तो जैसे है यह वह, इस टाइप के शब्द आते हैं, जैसे लिखा है वह आदमी हमारा मित्र है, ठीक है। तो वह जो आ जाएगा यहाँ पर, तो सर्वनाम है यहाँ पर, तो यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण हो गया। अब इसके भी कई एक भेद होते हैं सार्वनामिक विशेषण के, तो ज़रा पहला देख लीजिए, इसमें क्या है, इसमें आता है संकेतवाचक या निश्चयवाचक। सार्वनामिक विशेषण में आ जाएगा संकेतवाचक या निश्चयवाचक। तो इसमें क्या होगा, यह वह इस, यह वह उस, इस, ये सब जो शब्द आएंगे तो सब संकेत को बताते हैं, यानी संकेत उधर की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो वहाँ पर आ जाएगा संकेतवाचक या निश्चयात्मक सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। जैसे उस घर में कौन रहता है, उस घर में कौन रहता है, तो उस आ गया, तो यहाँ पर हो गया मतलब संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण या निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। दूसरा होता है इसमें अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। तो अनिश्चयवाचक होता है जैसे कुछ, कोई शब्द है या कुछ है, ठीक है। जैसे हम कहें कुछ लोग मेरे घर आने वाले हैं, कुछ लोग, तो अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण वहाँ हो गया। तीसरा होता है इसमें प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। तीसरा है इसका पार्ट प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। तो प्रश्नवाचक शब्द कौन होते हैं, कौन, क्या, कहाँ, इस टाइप से, जिसके आगे क्वेश्चन मार्क लगता है, तो प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण हो गई ये सब। जैसे कहें कौन सा व्यक्ति दिल्ली जाएगा, ठीक, तो कौन यहाँ पर आ गया प्रश्नवाचक। चौथा होता है इसमें संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण, जहाँ संबंधवाचक का बोध हो, ठीक है। जैसे मेरा, तुम्हारा, हमारा, जैसे कहें मेरी साड़ी सुंदर है, ठीक है, तो मेरी क्या हो गई संबंधवाचक विशेषण, ठीक। तो मेरी यहाँ पर होगी संबंधवाचक विशेषण। अब समझते हैं हम विशेषण और विशेष्य में संबंध क्या है, जरा इस पॉइंट को भी समझ लेते हैं हम। विशेषण और विशेष्य में संबंध, विशेषण और विशेष में संबंध क्या होता है, विशेषण और विशेष में संबंध, ठीक। तो वाक्य के विशेषण का प्रयोग दो रूप से हो सकता है, वाक्य के जो विशेषण होता है उसका प्रयोग दो रूप से हो सकता है। एक होता है विशेष विशेषण और दूसरा होता है आपका विधेय विशेषण। विधेय विशेषण, एक होता है विशेष विशेषण, दूसरा होता है विधेय विशेषण, ठीक है, ये मान लीजिए इसे, ठीक। अब विशेष विशेषण क्या होता है, विशेष विशेषण यानी विशेष से पहले आने वाले विशेषण को हम विशेष विशेषण कहते हैं, ठीक है। यानी विशेष से पहले जो आए, विशेष यानी संज्ञा या सर्वनाम, उससे पहले जो आए उस विशेषण को हम विशेष विशेषण कहते हैं। जैसे लिखा है, उदाहरण से समझिए, गीता चंचल लड़की है, ये एक उदाहरण है, ठीक है। तो लड़की क्या हो गई विशेष, गीता क्या हो गई विशेष, ठीक। अब विशेष से पहले विशेषण यानी लड़की की जो है विशेषता बता रहा है चंचल, तो चंचल क्या हो गया विशेष विशेषण, विशेष विशेषण, ठीक है, यानी विशेष विशेषण हो गया चंचल यहाँ पर। फिर आपका है विधेय विशेषण। विधेय विशेषण को समझिए जरा। विधेय विशेषण, इसका एक एग्जाम्पल ले लें, जैसे लिखा है मेरा कुत्ता काला है, मेरा कुत्ता काला है, ठीक है। तो विधेय विशेषण जो होता है विशेष के बाद और क्रिया से पहले आने वाले विशेषण को विधेय विशेषण कहते हैं, ठीक है। यानी विशेष के बाद, विशेष कौन है कुत्ता, कुत्ते के बाद आ गया काला, तो काला क्या हो गया आपका विधेय विशेषण। ये विधेय विशेषण जो है काला हो गया आपका, ठीक है, काला जो है विधेय विशेषण हो गया, ठीक। अब जरा विशेषण का पदान्वयन भी समझ लें हम। विशेषण का पदान्वयन क्या होता है, जरा ये देख लीजिए आप। एक पॉइंट और है, विशेषण का पदान्वयन, विशेषण का पदान्वय। जैसे कि एग्जाम्पल लिखा है,
उस पागल आदमी को इतने पैसे किसने दिए। ये एक लिखा है एग्जाम्पल, ठीक है। उस पागल आदमी को इतने पैसे किसने दिए, तो उस यहाँ पर आ गया सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। सार्वनामिक विशेषण है, ये किसको बता रहा है, आदमी। आदमी क्या है यहाँ पर आपका विशेष हो गया, तो आदमी की विशेषता बता रहा है कि उस आदमी, तो सर्वनाम, ठीक है, एक संकेत कर रहा है उसको। तो आदमी की जो विशेषता ये बता रहा है उस, तो ये सार्वनामिक विशेषण हो गया, ठीक है। पागल भी बता रहा है उस आदमी को, तो ये कौन सा विशेषण हो गया, आदमी की विशेषता पागल बता रहा है तो इसको गुण बता रहा है, तो गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण ये हो गया, ठीक है। को इतने पैसे, अब पैसे को इतने के फॉर्म में बता रहा है, तो यहाँ पर क्या हो गया, परिमाणवाचक विशेषण ये हो गया, ठीक। तो हम समझते हैं आपको जो है विशेषण विशेष आज समझ में आ गया होगा, और इसका एमसीक्यू हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे कि इसके जो एग्जाम्पल हैं कैसे एग्जाम में आए थे, जो आए हुए हैं और जो आने की संभावना है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा देंगे।